Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और ये वक्त है कुछ बातें करने का अध्यात्म के विषय में। और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ ढेर सारी चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्री श्री बृहद भागवतामृतम, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है और इसमें परीक्षित महाराज जी जो अपनी माता उत्तरा देवी जी को इस पुस्तक के विषय में बता रहे हैं, बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से, बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से लगातार हम जान रहे हैं। इसके कई एपिसोड हम कर चुके हैं और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे बहुत कुछ, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी जाना श्री कृष्ण और नारद जी के वार्तालाप को, और नारद जी को वरदान भी मिले श्री कृष्ण से। अब आगे जानते हैं इस कड़ी में क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी, नारद मुनि तो वरदान प्राप्त करके भगवान ने कहा तथास्तु। नारद मुनि वो सब वरदान प्राप्त कर परमानंद के सागर में डूब गए जी, और उन्होंने बार बार नृत्य और गान किया और श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्रदान करने लगे। अब इधर उद्धव जी भोजन का एक एक द्रव्य स्मरण कराने लगे। उद्धव जी सोचने लगे कि नारद जी और श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण तो भूल ही गए भोजन करना, तो इसलिए वो उद्धव जी उनको कोई स्मरण करा रहे एक एक द्रव्य। और सत्यभामा जी पंखा झल रही हैं और जामवती जी ये जो आदि वो सब अन्य अन्य चेष्टाएं कर रही हैं। तो वो इस प्रकार से कह रही है, आपने ये नहीं पाया, आपका ये प्रिय है, आप इसे पाओ, इसे पाओ। उद्धव जी सब भोजन सामग्रियों का स्मरण, अरे आपने तो इमरती नहीं ली, अरे आपने तो ये नहीं लिया, आपने मोहन थार नहीं लिया, आपने पूरी नहीं लिया, आपने तो ये तो रह ही गया रायता। तो इस तरह से उनको पवाते जा रहे हैं। और जो सत्यभामा जी हैं वो पंखा झल रही हैं क्योंकि भोजन पाते पाते एकदम उष्णता आ जाती है, गर्मी लगती है, तो इसलिए उन्होंने पंखा झल रही हैं। क्योंकि उस जमाने में तो ऐसे बिजली का पंखा नहीं होता था, तो हाथ से पंखा झलना पड़ता था। तो सत्यभामा जी राज रानी है, 16,108 महिषियों में 8 पट रानी है, सत्यभामा जी उसमें एक है, लेकिन वो अपने हाथ से श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनको पंखा झल रही हैं। और जामवंती जी कोई शीतल जल से भरी हुई झारी ला रही है, कोई भोजन की प्रशंसा कर, कोई संपूर्ण रूम में बीजन कर, मतलब कोई चावल ढुला रही है, कोई अगरू का धुआं कर रही है, उस स्थान को सुवासित कर रही है, और अन्य अन्य चेष्टाओं द्वारा भोजन में उनके अनुराग की वृद्धि करने लगी। इस प्रकार भोजन के उपरांत आचमन करने पर श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के अंगों में चंदन का लेप किया और माला आदि अलंकारों द्वारा विभूषित कर उनकी पूजा की। उसके बाद भक्ति लंपट नारद जी ने प्रयाग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे मुनियों को कृतार्थ करने के लिए माधव की आज्ञा प्राप्त की और इधर उधर भ्रमण करते हुए जिस भक्ति के महात्म्य को उन्होंने स्वयं अनुभव किया, वीणा के साथ उसी का आनंद पूर्वक गान करते करते वहाँ से प्रस्थान किया। उन सार रहे मुनियों ने भी नारद के मुख से उस परम अद्भुत भक्ति के महात्म्य को श्रवण करके तत्पश्चात उसी समय कर्म ज्ञान आदि साधनों को संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। जो मुनि लोग कर्म और ज्ञान आदि साधनों में लगे थे तो वो जान गए कि अब हमें भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसका उन्होंने महात्म्य श्रवण किया नारद जी के मुखारविंद से। स्वयं नारद जी ने जगह जगह जाकर भक्ति की महिमा को स्थापित किया। तो अब वो लोग भी संपूर्ण रूप से इन सबको ज्ञान कर्म आदि, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तमा। तो जो भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी भी ना हो, शुद्ध भक्ति हो, केवल कृष्ण को प्रसन्नता के लिए हो, वही शुद्ध भक्ति है। तो अब मुनियों ने नारद जी की शिक्षा के अनुसार केवल मात्र परम दैन्य पूर्वक मदन गोपाल के चरण कमलों की उपासना करना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज है अपनी माता को संपूर्ण उपाख्यान का सारांश देश सुना रहे हैं। हे माता, आप भी गोपियों के दास्य की अभिलाषा से भजन कीजिए। जो परीक्षित महाराज है उनकी जो माता है वो तो उनकी बहू लगती है, मतलब वो उनके मामा ससुर है श्री कृष्ण। अच्छा। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे माता, आप अपना वो अब जो देह का संबंध है उसको छोड़ के आप जैसे ब्रज गोपियों ने भजन किया श्री कृष्ण का, आप भी वैसे ही करिए जी। कहते हैं जैसे गोपी प्रेम, जैसे प्रेम की धारा द्वारा प्रेम की परिपाटी के साथ नित्य भजन कीजिए। वे गोप किशोर कैसे हैं? वे रास रूप रस क्रीड़ा के सागर स्वरूप हैं और रास क्रीड़ा में जो रस या राग है
उसके सागर स्वरूप हैं। अतएव रास में मंडलीबद्ध गोपियों से परिवृत गोप किशोर का आप भजन कीजिए। तो यदि कोई आपत्ति करे तो मैं तो उनके भांजे की विधवा पत्नी हूँ, क्योंकि उनका जो भांजा है कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी के पुत्र परीक्षित जी। अच्छा। तो वो बोल रही है मैं तो उनकी भांजी की विधवा पत्नी हूँ, तो मैं गोपियों जैसे भाव का भजन करना क्या लोक विरुद्ध नहीं होगा? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे ही भाव रख के भजन कीजिए, यही भजन का मुख्य लक्ष्य है। तो ईश्वर का भजन करना है जी। तो बोले अब इस शरीर का जो आपका संबंध है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ ये वाला संबंध स्थापित करके कीजिए। तो कहते हैं संकीर्तन जो उच्च स्वर से और सुस्वर से नाम गाथा कीर्तन समझना चाहिए। तो कहते हैं आप उनके प्रसिद्ध नामों को, कृष्ण नाम है जो, उनका संकीर्तन कीजिए। जी। यदि उत्तरा देवी जी कहें कि मेरे द्वारा गोपियों के दास्य की इच्छा से भजन करने के लिए मुझे गोपियों के महात्म्य को भलीभांति जानना होगा और अतः आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए, तब परीक्षित जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी महिमा इसी मुख से उच्चारण करने में समर्थ नहीं हूँ मैं, तो एक गोपी की थोड़ी सी महिमा भी मैं नहीं समर्थ हूँ। तो इस विषय में दृष्टांत है, मक्खियाँ जिस प्रकार अपने सिर पर सर्वश्रेष्ठ पर्वत सुमेरु को धारण नहीं कर सकती, उसी प्रकार मैं भी अयोग्य होने के कारण उनकी महिमा को वर्णन करने में अक्षम हूँ। कहते हैं मक्खियाँ तो सुमेरु पर्वत को थोड़ी धारण कर सकती हैं, तो मैं भी गोपियों की इतनी महान महिमा है कि मैं उसको वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तो वो माता कह रही है कि आप मुझे और उनकी महिमा सुनाइए जिससे मैं भी उस भाव से भजन कर सकूं। कहते नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया, मैं इससे ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो गोपियों के महात्म्य की कीर्तन की बात तो दूर, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी उनके नाम को ग्रहण करने में भी असमर्थ रहते थे। सुखदेव गोस्वामी जी यदि राधिका शब्द नहीं बोल पाते थे, उसको बोलने से उनको 6 महीने की मूर्छा आ जाएगी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं वो तो उनका नाम भी नहीं ग्रहण कर पाते थे मेरे गुरुदेव तो मैं तो फिर भी उनका इतना महात्म्य कीर्तन कर रहा हूँ। तो कहते हैं गोपियों का नाम कीर्तन करने से सुखदेव जी को उनका स्मरण होता, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम प्रेम विवशता के उदित होने से विघ्न होने की आशंका रहती। तो कहते हैं मेरे जो गुरुदेव है सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण और उनकी प्रिया रुक्मणी आदि के नामों का सदैव कीर्तन करते थे। कहते हैं उनका रुक्मणी आदि का कीर्तन तो वो कर सकते थे, लेकिन गोपियों का वो नहीं कर सकते जी। कहते हैं दशम स्कंद में जैसे कि गोपियों का नाम नहीं लिया गया है, पूरे भागवतम में गोपियों का कहीं भी नाम नहीं लिया गया, राधिका जी का कहीं भी नाम उल्लेख नहीं है, केवल इंगित मात्र किया है। जैसे दशम स्कंद में बताया कोई गाय का दूध दोहन कर रही थी, दोहन समाप्त ना करके ही चल पड़ी। जैसे भगवान ने वंशी बजाई बंसी वट पे, तो कोई गाय का दूध का दोहन कर रही थी, तो अभी वो समाप्त नहीं करके वो चल पड़ी वंशी सुन के, मेरे को तो कृष्ण बुला रहे हैं जी। और कोई गोपी दूध को उबाल रही थी, दूध लगभग उबल चुका था, परंतु उसको उतारे बिना ही चली गई। इतना उनको हड़बड़ी हो गई कि ओ कृष्ण हमको बुला रहे हैं आधी रात में, पता नहीं क्या काम है, अगर हम विलम्ब कर देंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी दूध उबल रहा है, 1 मिनट उसको निकाल के नीचे करके चले जाएं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो असमर्थ हैं एकदम। जैसे विमुग्ध हो जाता है ना कोई मंत्र मोहन वो कर दे तो मंत्र मुग्ध सा हिप्नोटाइज हो जाता है, ऐसे वो हिप्नोटाइज हो गए। उनकी बांसुरी बजते ही वो हिप्नोटाइज हो जाती थी। हिप्नोटाइज हो जाती थी, कठपुतली की भांति जहाँ से आवाज आ रही वहाँ चलने लगती थी। उसके बाद वो असमर्थ है कुछ भी कार्य करने में। तो उन्होंने कोई चूल्हे पे दलिया पका रही थी, तो वो लगभग तैयार भी हो गया था, लेकिन उसको बिना उतारे चली गई। कोई खीर बना रही थी, तो ऐसे कृष्ण की भांति आचरण करने वाली कोई गोपी पूतना की भांति आचरण, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब उसको करने में असमर्थ थी। कृष्ण उनके लिए, कृष्ण की जो बंसी थी उनके लिए सम्मोहन वो करने वाली थी, तो इसलिए उस चीज़ को वो उपेक्षा नहीं कर सकती थी। तो उनके जो अथाह प्रेम का कोई और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो अब परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं माता, यदि आप उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि में मिलित गोपीनाथ का प्रेम पूर्वक भजन करें, तब उनकी कृपा से सचमुच आप भी गोपियों की कुछ महिमा को समझ पाएंगी। तो कह रहे हैं आप भजन करते करते उन सब चीज़ों का स्मरण कीजिए, तो आप स्वयं ही समझ पाएंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो परम श्रेष्ठ उपाख्यान है, जिसमें कृष्ण की करुणा के सार स्वरूप पात्रों का निर्धारण किया हुआ है, जो कोई श्रवण कीर्तन करेगा वो किसी भी प्रकार से भली भांति आश्रय करते हैं,
वे शीघ्र कृष्ण के प्रति गोपी प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, इन उपाख्यानों का जो नारद जी भ्रमण करके सब जगह मिल रहे हैं और ये सर्वश्रेष्ठ पात्र का निर्धारण कर रहे हैं, कह रहे यदि इसका कोई श्रवण करता है, सुनता है कानों से, कोई कीर्तन करता है, तो उसे गोपी प्रेम, जैसा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जी। तो कहते हैं जो भक्ति पाषाण सदृश हृदय को स्वयं तरल बनाकर सिर पर नृत्य आदि करती है, ऐसी कृष्ण भक्ति मेरे प्रति प्रसन्न हो। तो सनातन गोस्वामी जी जो टीकाकार हैं वो लिख रहे हैं कि जो भक्ति क्या करती है कि जो पाषाण हृदय मतलब पत्थर जैसा हृदय, उसको द्रवीभूत कर देती है, उसको पिघला देती है, उसको बहा देती है, तरल बना देती है। तो ऐसे जो कृष्ण भक्ति है वो मेरे प्रति प्रसन्न हो। अगर क्योंकि भक्ति देवी हृदय में आ गई तो फिर भगवान तो स्वयं वशीभूत हो जाए। अब भक्ति देवी नहीं है तो भगवान वशीभूत कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसी भक्ति देवी मेरे प्रति प्रसन्न हो। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ बात कर रहे हैं श्री श्री भागवतामृतम के बारे में। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को कह रहे हैं कि आप भी भक्ति कीजिए, तभी आप उस प्रेम को समझ पाएंगी जो गोपियाँ श्री कृष्ण से करती थी। वो भक्ति प्रेम था जिस प्रेम का कोई और दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। जी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय नंद मुकुंद
श्याम 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 घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला गोविंद माधवा गोपाला केशवा गोविंद माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला गिरिधारी गिरिधारी जय राधे गोपाला गिरिधारी गिरिधारी जय राधे गोपाला घन श्याम 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 घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला गोविंद माधवा गोपाला केशवा गोविंद माधवा गोपाला केशवा गोपाला केशवा गोपाला केशवा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां बात हो रही है श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। और अपने पिछले कई एपिसोड से हम इस विषय में बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और इसमें परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से समझा रहे थे कि किस तरह से श्री कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो कौन है। और हमने बहुत कुछ जाना इसमें। परीक्षित महाराज जी ने जब सुनाना शुरू किया उत्तरा देवी जी को इन कहानियों के माध्यम से, तो नारद मुनि जी की उस यात्रा के बारे में बताया जहाँ पर नारद मुनि जी निकले थे, उस यात्रा पर, उस भ्रमण पर, जहाँ पर वो जानना चाह रहे थे श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। और ये यात्रा उनकी बहुत लंबी रही। हमें रागलेखा दासी जी ने बताया कि किस तरह से जो है नारद मुनि जी प्रयाग के ब्राह्मण से दक्षिण देश के राजा इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, शिव, वैकुंठ वासियों से होते हुए प्रहलाद, हनुमान जी, पांडवों के साथ होते हुए पहुँचे द्वारका नगरी। और द्वारका नगरी में आकर उनको पता चला कि सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हैं वो गोपियाँ हैं। वृंदावन में रहने वाले लोग, यानी कि जो गोपियाँ हैं जो उनसे अथाह प्रेम करती थी, वही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ये हमने जाना रागलेखा दासी जी से। रागलेखा दासी जी, यहाँ पर हमने लगभग इस चैप्टर को ख़त्म ही कर लिया है। इस पुस्तक में जो था अभी तक, इस जो मेन उपाख्यान था कि नारद मुनि जी की यहाँ पर भ्रमण खत्म हो गया कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो गोपियाँ हैं।
लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्तों में जो गोपियाँ थी उनमें राधिका जी थी जी। और बहुत ज़्यादा इसका प्रसंग इसमें नहीं दिया गया जी। कि राधिका का प्रेम उनसे सर्वश्रेष्ठ क्यों था, जबकि सारी गोपियाँ ही उनसे उतना प्रेम करती थी। इस जी, बारे में जी। प्लीज़ कुछ जी बताइए। जी देखिए, जो श्रीमती राधिका हैं उनमें मादनाख्या महाभाव है। जी। ऐसा है, प्रेम के बहुत सारे स्तर है जो स्टार्ट होते हैं आदो श्रद्धा से। अच्छा। तो आदो श्रद्धा तो साधु संग, उसके बाद साधु संग होता है तो भजन क्रिया, भजन आरंभ हो जाता है। कोई ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको हरे कृष्णा महामंत्र दे देंगे, जी। तो भजन किया तो अनर्थ निवृत्ति, भजन करना आरंभ करेंगे तो अनर्थ दूर हो जाएंगे, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सब दूर हो जाएंगी हृदय से। तो जैसे कि आप कपड़ा धोते हैं तो पहले उसमें साबुन लगाते हैं तो उसका जितना मैल है काला काला दूर हो जाता है। जी। फिर उसको और पचाड़ते हैं, उसको और जल से पचाड़ते हैं तो फिर उसका धीरे धीरे साफ जल निकलने लगता है। तो ऐसे पहले अनर्थ, जो अनवांटेड चीज़ें वो सब निकल आती हैं। तो साधु संग, तो अनर्थ भी, तो निष्ठा। उसके बाद क्या होता है, फिक्स हो जाता है माइंड कि मुझे चाहे मेरे खंड कोई कर दे, मुझे तो अब ये इसी से मेरा सारा संसार चल जाएगा। जो मैं भजन करूँगा, मैं महामंत्र करूँगा, इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। निष्ठा। फिर रुचि मतलब टेस्ट। तो उसको टेस्ट आने लगेगा कि जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो मिठास का एक अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ही उसको भजन जब करेगा तो उसको एक टेस्ट आने लगेगा, उसको छोड़ नहीं पाएगा वो। फिर उसके बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर धीरे धीरे और परिपक्व अवस्था आती जाएगी। आसक्ति मतलब अटैच्ड, वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, वो उससे बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। लाख दुनिया के उसको विघ्न बाधाएं आएंगी पर वो उसको छोड़ेगा नहीं। आसक्ति, फिर भाव, फिर एक प्रेम की एक प्रीलिम अवस्था है, पहले की अवस्था है जिसको कहते हैं भाव, जो कि अंकुरित प्रेम का अंकुर है। फिर उसके बाद प्रेम, फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मोदन, मोहन, मादन। तो मादन आख्या महाभाव सर्वोच्च अवस्था है, जो मतलब जो श्रद्धा से आरंभ हुआ उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है मादनाख्या महाभाव, जो कि ये शरीर इस अवस्था में सहन नहीं कर सकता। तो ये शरीर क्षय होके कोई ऐसी वो प्रकट लीला में जाएगा जहाँ पे इन सब का अनुभव करेगा, और फिर और अप्रकट लीला में जाएगा और जहाँ पे ये सब श्रीमती राधिका में ये सर्वोच्च जो भाव है संपूर्ण रूप से विकसित है। तो जो अन्य हैं जो उनकी सेवा में रहती हैं वो कुछ इसको अनुभव कर सकती हैं, किंतु ये जो अवस्था है श्रीमती राधिका में है, तो राधिका जी सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं श्री कृष्ण की। अच्छा। तो उनकी जैसी कोई आराधना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की अनंत कोटि इच्छाएं हैं, तो अभी जो इच्छाओं का उद्गम भी नहीं हुआ, वो भी नहीं जानते मेरी ये इच्छा होगी, उन इच्छा को वो भी पूर्ण कर सकती हैं वो। अच्छा। तो कहते हैं कृष्ण क्रीड़ा वसती नगरी, जैसे एक मॉल है, मॉल में आप जाएंगे, आप एंटर करेंगे, आपको सब कुछ पिन टू एलिफेंट मिल जाएगा, घर का सारा सामान मिल जाएगा। तो ऐसे ही राधिका जी कृष्ण की संपूर्ण इच्छाओं को उन्होंने एक नगर बसाया हुआ है राधिका जी ने, तो वो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हैं। श्री कृष्ण की इच्छा होगी मैं किसी के साथ विहार करूं तो अपना ही एक काया भी रूप एक सखी को बना देंगी। अच्छा। उन्हीं के नयनों का एक रूप एक नयन मंजरी बन गई, उनके ही रूप का रूप एक रूप मंजरी बन गई, उन्हीं का संपूर्ण काया व्यू एक्सपेंशन है। अच्छा। तो इसलिए वो श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से इतना अधिक और उनको कोई भी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं कर सकता जितना श्रीमती राधिका जी कर सकती हैं। इसलिए जो राधिका जी हैं उनकी तुलना में अन्य और कोई सखी नहीं है, तो इसीलिए राधा कृष्ण की उपासना होती है। हमें रुक्मणी कृष्ण की नहीं करते। एक बार जयपुर में गलता जी में वाद विवाद हुआ, वहाँ पे विद्वान लोग आए, कहने लगे कि श्री कृष्ण का विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ है, तो हमें रुक्मणी कृष्ण होने चाहिए, डेटीज जो है शिव विग्रह, राधा कृष्ण क्यों हैं? तब फिर उन्होंने बहुत से वाद विवाद किए। अंत में वृंदावन से बलदेव विद्याभूषण को बुलाया गया जो कि विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिष्य थे। तो उन्होंने खूब शास्त्रार्थ किया और स्थापित किया कि जो राधिका जी जैसा प्रेम करती हैं वो स्मर्था रति में प्रेम करती हैं, जो महिषी है वो सामंजस्य रति है उनकी, और जो कुब्जा आदि है वो साधारणी रति है। सामंजस्य मतलब कि वो एक, यदि वो कृष्ण को प्रेम करती हैं तो एक भाग अपने राजकाज को भी समय देती हैं, एक भाग अपने सगे संबंधी सास ससुर आदि को बोलती है, एक भाग अपने बच्चों को भी प्रेम करती हैं। तो लेकिन गोपियों ने तो सब
कुछ छोड़ दिया। पति सुतान्व्या भ्रात बांधवा, अपने पतियों को, पुत्रों को, भाइयों को, माता पिता को, सब कुछ छोड़ के केवल मात्र कृष्ण के भजन किया। और जो कुब्जा है वो केवल श्री कृष्ण, एक साधारण ही रति वाला प्रेम करती थी, वो केवल कृष्ण को चाहती थी कि मेरा उनके साथ संबंध हो। और तो इसलिए जो गोपियों का जो प्रेम है वो अनिवर्चनीय है। तो इसलिए गोपियों की प्रेम की ध्वजा लहराने के लिए ही नारद जी ने इतनी लंबी यात्रा करी, क्योंकि यदि वो नारद जी सीधा जाके बोल देंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो नारद जी ने प्रयाग से लेके और इतना लंबा यात्रा की, और सबको दिखाने के लिए जगत को कि देखो जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कितना बड़ा प्रमाण भी दे रहा हूँ। तो ये सारे बातों को वो दिखला रहे हैं। जी, रेडियो मानवरचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और इस उपाख्यान श्री श्रीमद् भागवतामृतम के इस उपाख्यान में हमने जाना कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो गोपियों की है। जो गोपियां हैं वो ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, क्योंकि उनकी जो अथाह भक्ति है वो कोई और नहीं कर सकता। और जिनमें सर्वश्रेष्ठ राधिका हैं, राधिका उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हैं। जो इच्छाएं वो स्वयं भी नहीं जानते, वो सभी इच्छाएं राधिका जानती हैं और उनको संपूर्ण करने की वो क्षमता रखती हैं। तो उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हैं वो राधिका है। और नारद जी ने इतनी लंबी यात्रा करके ये प्रूफ किया, ये साबित किया कि वो जो यशोगान करते हैं, उन्होंने जो वरदान मांगा श्री कृष्ण से कि वो हमेशा उनका हर जगह गुणगान करते रहें, जहाँ भी विचरण करें वो उनका गुणगान करते रहें। तो यही हम देखते हैं कि नारायण नारायण करते हुए नारद जी, हमने हमेशा ही जाना कि उन्होंने हमेशा ही श्री कृष्ण का जो भजन किया है, कीर्तन किया है, और उसको साबित भी किया है कि वही जो हैं वो हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। इस उपाख्यान में हमने बहुत कुछ जाना। अगले एपिसोड में और भी जानेंगे इसके दूसरे उपाख्यान के बारे में। श्री कृष्ण की और भी लीलाओं का सार होगा उसमें, श्री श्रीमद् भागवतामृतम में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी जो आपने इस उपाख्यान में इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। दूसरे उपाख्यानों के माध्यम से भी जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं को। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।